हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिट फाट होंगे। कजन मजन की तरफ से हम हैं आपके होस्ट। मेरा नाम है मोहम्मद शमान और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं हूं आपका अपना मोटा भाई। अच्छा जी, एक हमने वीडियो की थी क्रेजी ब्रो पे बाबा जी अनुराधाचार्य जी की ना, उनके आश्रम विजिट किया था। तो उनके आश्रम में हमने देखा था कि अनलिमिटेड कली टेल्स जब वो गई थी तो उधर हमने विजिट किया था कि भाई उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है और दिन रात दोपहर शाम हजारों लाखों की तादाद में उनके वक्त जो हैं वो आते हैं और उधर आके वो खाना वगैरह अनलिमिटेड खाना चाह रहा है। जिस टाइम भी जाएंगे आपको खाना वगैरह मिलेगा। और 300 या 400 ऐसी अनाथ माएँ हैं जिनके जो बच्चे वगैरह उनको घर से निकाल देते हैं। ओल्ड एज होम उन्होंने एटलीस्ट वो बनाया हुआ है अपने उधर। तो आज हम उनका आश्रम तो नहीं खैर, लेकिन उनका अनलिमिटेड फूड विजिट करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं उनके किचन में फूड किस तरह तैयार किया जाता है उनके वक्तों के लिए। कौन फूड होते हैं, हाँ, तैयारी किस तरह की जाती है, कौन कौन सी डिशेज होती हैं उसके अंदर, और भारी मात्रा में किस तरह बनाया जाता है। हाँ, तो ये सारी चीजें हम विजिट करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा आपको वीडियो देख के। ओके जी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। ओके जी, पूकी बाबा जी के आश्रम में आज हम खाने का एक आध दौरा करने जा रहे हैं। ओ सॉरी, ये ऑन कर लीजिए। ओके जी, आज मैं आपको लेके आ गया हूँ पूकी बाबा की एक ऐसी सेवा संस्था में जहाँ पर डेली के 60-70 हजार लोगों को निःशुल्क खाना खिलाया जाता है। काफी लोग तो इनको भगवान भी मानते हैं। तो चलिए बाबा के आश्रम में लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ इतने सारे लोगों को भाई इधर तो बुफेट वाला सिस्टम चल रहा है। वैसे ये बुफेट वाला ये भाई। डेली फ्री खाना कैसे खिला रहे हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ, सुबह का 8 बजे है। यहाँ पर गुरुजी पूजा कर रहे हैं। नीचे कतारों में ऑलरेडी सुबह 7 बजे से श्रद्धालु लोग वेट कर रहे होते हैं कि गुरुजी के हाथ से रोटी का दान किया जाता है। तो यहाँ पर वो लोग रोटी लेकर के अपने दिनचर्या और पूजा की बात करूं तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर उनके साथ श्रद्धालु लोग जो उनसे मिलना चाहते हैं वो पहले से ही कतारों में लगे खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर गुरुजी वार्तालाप करेंगे अपनी चेयर पे बैठ के, जहाँ पर वो बताएंगे कि माता लोगों की जो सेवा चल रही है, जो भी उनके और भी सेवाएं चल रही है, उसके लिए कोई भी अगर इंसान दान करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो खाने की बात करूं मैं, लंच का टाइम अभी हो चुका है, तो भाई मैं भी देर ना करते हुए मैं भी चला जाता हूँ उस रसोई में। इतनी थालियों में बड़ी बड़ी, यानी कि वो आई जा रहा है, भारी मात्रा में आ रहा है, भारी मात्रा में सर्व हो रहा है, सर्व हो रहा है, जहां पर 24 घंटे खाना मिलता रहता है। आपको दिखाते हैं कि रसोई में आज क्या क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले खाना लेने के लिए हमें एक लंबी सी लाइन में लगना पड़ता है और कतार इतनी होती है कि भाई सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 12-1 बजे तक इसी तरीके से कॉन्टिन्यूसली लोग खाना खाने आते रहते हैं। तो जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती है, सबसे पहले रो आती है प्लेट को लेने की। यहाँ पर साफ सुथरी प्लेट रखी होती है। जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रोटी वाला कंटेनर जहाँ पर रोटी भैया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और मैं बात करूं, यहाँ पर जो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ये 5-5, 6-6 घंटे में लोग चेंज होते रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने भी अपनी थाली में रोटी ले ली। तो कहने का मतलब ये है कि हर रोज खाना चेंज होता रहता है। तो आज के मेन्यू में जो है रोटी है, चावल है, लौकी की सब्जी है, दाल है और हमारा पोहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, चावल हमारी प्लेट में भैया ने डाल दिए। अब हमें मिलने जा रहे हैं लौकी की सब्जी। दिखने में बहुत ही अलग लग रही है कि जैसे हम घर में खा रहे हो। तो प्लेट में दाल डालने के बाद फिर हम ले लेते हैं पोहा। तो इस तरीके से जो वेरायटी, पोहा किस चीज से बनता है अगर किसी को पता है तो वो तो लाजमी बताए। आपको तो ऑब्वियसली पता ही होगा, वो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताए कि पोहा की सब्जी, यानी कि हमने नहीं कभी सुना पोहा किस चीज की सब्जी से बनाया जाता है। आप आज देख रहे हैं ये पर डे चेंज होती रहती है और कॉन्टिन्यूसली खाने की लिस्ट चेंज होती है। यानी कि एक दिन और मेन्यू होगा, अगले दिन और तीसरे, यानी कि पूरे वीक में कोई हर दिन अलग-अलग होगा या कुछ डेज या कुछ वीक के बाद चेंज होता है, ये भी लाजमी है। इसी तरीके से यहाँ पर सारे कंटेनर्स में ऑटो रिफिल टाइप में चलता रहता है। जैसे जैसे खत्म होता है खाना वैसे वैसे रिफिल होता रहता है। मैंने देखा कि सामने बहुत सारे लोग इस भोजन को खा रहे हैं। प्लेट के अंदर आपको चावल, रोटी, पोहा, दाल और लौकी की सब्जी मिल गई। कि अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो आपको अगर कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता, वृंदावन है ना इनका आश्रम, वृंदावन, हाँ, तो आप यहाँ पर जीनियस मूवी में वृंदावन आया था भाई। जीनियस मूवी कौन सी? अच्छा, वो लड़का शास्त्री हाँ, शास्त्री वाली। जैसे भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। गुरुजी तो यहाँ तक इतना भी बताते हैं कि कभी भी अगर उनकी रसोई में कोई आएगा तो वो भूखे पेट नहीं जा सकता। पर खाने के प्रति में कोई भी ऊंच नीच, कोई भी भेदभाव नहीं बरता खुद जाता। आके दौरा कर
करते हैं खाने के वक्त? वो तो भाई तकसीम करते हैं, बांटते हैं अपने हाथों से क्या देख बात यहाँ है तक कि यार। वृंदावन में और मथुरा में जितने बुजुर्ग सेवादार, जितने भी बुजुर्ग बाबा लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग सन्यासी हैं, वो सारे के सारे वो गुरु जी से खुद सुबह सेवा 8 कर बजे रहे हैं, दक्षिणा खुद के दे रहे रूप हैं में भाई। रोटी लेते हैं। सारे वो श्रद्धालु इनके हाथों से वृंदावन देते से हैं। मथुरा से खाना खाने आते हैं। अच्छा, वो इनके आम बंदों के हाथों जो से लेते भक्त ही हैं नहीं ना, है। वो आम बंदों के हाथों से नहीं लेते, गुरु जी का इंतजार करते हैं उनके हाथों से से। मैंने इस भोजन का यहाँ पर बड़ा ही अच्छा आनंद उठाया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी, कुछ नया देखा तो पेज को फॉलो कर लेना। मिलते किसी नए और इंटरेस्टिंग से स्ट्रीट फूड के साथ मीडिया में, तब तक के लिए बाय। यार ये क्या काफी शॉर्ट बात सी है वीडियो यार। थी, लेकिन बात यही है कि भाई हमने तो देखना था कि उनका किचन किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। अनलिमिटेड फूड भाईजान, सुबह 8 बजे से लेके रात 12-1 बजे तक आपको लगातार खाना 3 मिलेगा। शिफ्टें चलती हैं भाई, मतलब कि एक गरीब आदमी को ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि उसने 3 टाइम का खाना कैसे कहाँ से पूरा खाना करना है और भाई? कहाँ से खाना है। उसके पास पैसे हो ना हो ये मैटर ही नहीं करता, उसको 3 टाइम का खाना मिल जाना है। उसको 3 टाइम का खाना मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि तीनों हफ्ते में जितने दिन है वो मील चेंज होता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या बात एक है। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है कि भाई ये जो भक्तों को खुद नहीं खाना नहीं चाहिए। वो भी एक है, लेकिन ये जो शिफ्टें चेंज होती है, यानी कि 3-4 घंटे एक शिफ्ट, फिर उसे 6-6 घंटे की शिफ्ट है यानी। यार वो इस लिहाज से ना कि उनकी ड्यूटी भी टफ इस लिहाज से कि खड़े रहना, हाँ, 5-6 खड़े घंटे रहना, खड़े रहना खाना डाल और के सर्व देते हैं, करते रहना, बिल्कुल क्योंकि लाइन तो खत्म होनी नहीं है, वो तो लाइन तो रात तक चलती रहनी है। तो ये बड़ी बड़ी एक अच्छी चीज लगी है। और सबसे अच्छी चीज लगी है कि यार ये सेवा कर रहे हैं एटलीस्ट अपने लोगों की, अपने बुजुर्ग की, अपनी माएँ की। भाई इससे और बढ़ के क्या हो सकता है वाकई यार? में इतना यार, पुण्य बहुत- कमा रहे हैं और क्या चाहिए इन्हें। इतना इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। और अच्छा यार, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 300 माएँ जो है वो जो इन्होंने अडॉप्ट के तौर पे की हुई हैं, जो मेरे ख्याल में बाकी जो लोग हैं हाँ, उनके छोड़ के जाते हैं, छोड़ उनके जाते हैं घर इधर वाले। एटलीस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि उनको मैनेज करना, और इवन के उनको एक एक नाम याद है और उनके यार ये जो अपनी फैमिली की तरह उन्होंने रखा हुआ ये है जो है गुरु जी, ये इनका घर अलग है, ये भी इसी जगह पे आश्रम रहते हैं। में। हाँ। यार मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है कि यार ये मुझे लगता है ये आश्रम में ही रहते होंगे, क्योंकि इनके जो भक्त हैं ना, यार वो इनका जब तक- आश्रम भी कोई छोटा नहीं बड़ा हुआ, हाँ। बहुत बड़ा, यानी कि अपार्टमेंट्स के तौर पे जिस तरह बने होते हैं ना, ये 300, अगर मैं वो कह रहा हूँ 300 कमरे भी तो होंगे, तो ये भी तो अंदाजा बिल्कुल लगाएं ऐसे कम ही से है। कम। और वहाँ के जो है ना सेवक, हाँ। जो हैं शाला के, वो क्या करते हैं, जब तक गुरुजी आके अपने हाथ से ना दे ना खाना, उस वक्त तक वो खाना भी नहीं लेते। ये मुझे चीज नहीं समझ आई कि वो कहते भाई हैं वो उनके उन्हें हाथ- खाना तो उन्होंने खाना ही है। भाई वो कहते हैं उनके हाथ से वो उनकी मोहब्बत है उनके साथ। वो कहते हैं वो आके देंगे, अपने हाथों से बांटेंगे तो फिर ही हम खाएंगे, सही, अदरवाइज सही। इस तरह हम नहीं खाएंगे। सही 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 सही। तो मुझे इस बारे में तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। ओवरऑल जो हमने चीजें पूछी हैं वो हमें लाजमी बताइएगा हाँ। कमेंट सेक्शन में। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन जैसे एक और मैंने देखे थे, वो भी बड़े फेमस हुए हैं, लेकिन वो सीरियस रहते हैं, उनका मुझे आइडिया नहीं है। पता नहीं कौन सी सरकार कहा जाता है, भुवनेश्वर सरकार या इस तरह कोई नाम है, वो कमेंट सेक्शन में सरकार के नाम से है, हाँ ऐसे ही वो कुछ। लाजमी कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि वो कौन है। और उनके आश्रम में भी इसी तरह अनलिमिटेड फूड वाला सिस्टम चलता है या सिर्फ ये इनके आश्रम में ही है? अगर इस वीडियो में हम और ये कहना चाहेंगे, वीरेंद्र राव, हाँ ये कहना चाहेंगे कि हाँ। अपने बड़ों का ना आदेश करें, वो उनको बिल्कुल ऐसे ही है, निकालने वाले बिल्कुल लोग ऐसा ही ये है। बहुत अच्छी बात ये क्योंकि वो बागबान मूवी आपने देखी होगी, बिल्कुल ऐसे ही उसमें है, वो कहते हैं कि भाई एक वालिदैन जो है ना अपने 5 बच्चों को पाल सकता है, ऐसा ही है। और 5 एक बच्चे मिलकर एक एक वालिद वालिद को को- नहीं हाँ, पाल ये एक बाप बहुत और अच्छा, बाप दोनों को नहीं पाल हाँ सकते। बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया था। तो ये इधर पाकिस्तान में भी कल्चर है, लेकिन ज्यादा तो नहीं है। खैर इंडिया में ये मुझे लग रहा है कुछ ये कल्चर ज्यादा है। इस बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, आप लोग हमें गाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये थी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स करना ना भूलिएगा आपको ये वीडियो हमारी किस तरह की लग रही है। और कोई कमेंट में बताइएगा कि ये टॉपिक आपको पसंद है, नहीं हाँ, पसंद। कोई भी नया टॉपिक हो आप हमें लाजमी सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर डेफिनेटली रिएक्शन बनाएंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल द एंड टेक Take care केयर जी। जी।